एस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 2 तक के सारे वीडियो को हमने डाल दिया हुआ है। जिस किसी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने उस लिंक को डाल दिया हुआ है, वहाँ से जाके सभी वीडियो को क्रम वाइज बिना स्किप किए हुए सारे वीडियो को पूरी एकदम ध्यान से उसको आप देखिए। इन सभी चैप्टरों से जो भी पढ़ा दिया गया है उससे जुड़े सभी प्रश्नों को आप बड़े आसानी से तभी कर पाएंगे जब आप उसे पूरी तन्मयता से ध्यान से उस बिना स्किप किए हुए उसको आप देखेंगे और उस पर जो है कि उससे संबंधित सभी अन्य सवालों को आप हल करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल एकदम 100% आप इन सब से जुड़े हुए सभी सवालों को आप बड़े आसानी से कर जाएंगे। अगर भी समझने में कोई दिक्कत आ रहा है वीडियो में तो आप तुरंत कमेंट करें कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस पर आपको प्रतिक्रिया ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कमेंट में करें ताकि मैं अगले वीडियो में उसको मैं सुधार करूँ। ठीक है, चलिए बिना देरी किए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और उसको हल करते हैं। मतलब एक का पहले सवाल को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए थे। अब आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक लिखिए। इस सवाल में कुछ भी है नहीं, काफ़ी सिंपल सवाल है। बस x² का गुणांक, ये शब्द बस याद रखना है कि गुणांक जब कहेगा तो हम क्या करेंगे उस समय। ठीक है, तो जब भी कहेगा कि x² या किसी भी चर राशि का अगर गुणांक निकालने के लिए जब भी कहेगा तो देखेंगे कि जिसका पूछा है वो इस प्रश्न में कहाँ पर है। ठीक है, तो x² का यहाँ पर पूछा है गुणांक, तो देखेंगे इस प्रश्न में कि x² है कहाँ। तो x² हमने देखा यहाँ पर है। इसका गुणांक का मतलब ये हो गया कि इसके बगल में, इसको इंग्लिश में इसके गुणांक को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट इसका कितना है। यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 इसलिए है कि हम इस अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे आए तो देखा है x² के बगल में क्या है, माइनस लगा हुआ है। तो x² के बगल में माइनस है तो इसका मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। x² का गुणांक क्या है, इसमें -1 है। ठीक है, अब उसी तरह आए प्रश्न नंबर 3 में। तो 3 में क्या है, x² का गुणांक क्या है, π/2 है। तो इस पूरे टर्म को लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि x² का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। बस इतनी सी करना है इसमें। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इस प्रश्न में कहीं पर भी x² नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x² का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 की तरफ आएगा। तो सवाल नंबर 3 क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। इस सवाल में अपने पास से अपने विवेक से एक उदाहरण देना है। किस बेस पे, कि उसका घात किस रूप में हो, 35 हो। एक ऐसा लेना है उदाहरण कि जिसमें घात 35 हो, दूसरा एक उदाहरण लेना है उसमें घात कितना हो, 100 हो। लेकिन ये पहला जो पद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए, और दूसरा उदाहरण जो लेंगे वो क्या होगा, वह एक पदी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ द्विपद है, द्विचर की बात नहीं हुआ है। जब द्विपद की बात है तो उसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अगर द्विचर की बात होगा तो केवल उसमें 2 चर ही होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल को देखा जाए तो यहाँ पे हम उदाहरण क्या लेंगे, पहले का क्या ले लेंगे, इसमें उदाहरण को हम लेते हैं x पे पावर 35 हो गया प्लस 10 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये 2 पद हो गया, एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया। इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। अगर चर अचर की बात की जाए तो ये कौन सा चर है, यह एक चर वाला बहुपद है यह। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का ये जवाब नहीं है कि ये
कौन सा चर बहुपद है कौन सा नहीं है। यहाँ पे ये इसका जवाब देना है कि 35 घात के रूप में प्रयोग हो और वह द्विपद हो। तो एक पद और दो पद कितना हो गया, द्विपद हो गया। घात इसका कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या लेना है, दूसरे में क्या लेना चाहिए, लेना है कि घात कितना हो, 100 हो, घात 100 हो और एक पद ही हो। ठीक है, तो घात हम कितना कर ले रहे हैं यहाँ पे, घात यहाँ पे हम कर लिए y ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x ले लिए हैं तो अब चाहे तो x भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। y पे हम क्या कर रहे हैं, घात 100 कर दिए। ठीक है, बस यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। यह क्या है, एक पद वाला बहुपद है यह। ठीक है, इसमें कितना होना चाहिए, एक पद वाला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार रहा ये सवाल नंबर दूसरा और तीसरे का फुल एनालिसिस। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आए तो प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल इसको फ्री माइंड आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखिए, आप 1 सेकंड में इस चीज़ को समझ जाएंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का क्या करना है, बहुपद का घात निकालना है। ठीक है, तो इसमें बस यही ध्यान दिया जाता है कि इसमें जो भी चर राशि है, जो भी चर राशि है, ध्यान दीजिएगा, चर राशि की मैं बात कर रहा हूँ, चर राशि पर जिसका सबसे अधिक घात होता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। अगर किसी प्रश्न में अगर चर राशि पर घात नहीं है तो और उसमें कोई अचर राशि है केवल, तो उस पर कोई घात क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस सवाल में एक प्रश्न है। ठीक है, इस पर आते हैं, फिर हम उस सवाल पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं कि इसमें जो कि घात क्या होगा। तो सबसे बड़ा चर राशि पर घात कौन सा है, यहाँ ये चर राशि है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए चर राशि y है, इसका घात क्या है, 2 है, तो इसमें घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बस ये आंसर हो गया इसका। इस पे आए तो 5 नंबर में देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो भी चर राशि है केवल उसका घात देखना है। तो यहाँ पे चर राशि क्या है, t के रूप में, तो t का घात कितना है, 1, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 में आए, यहाँ पर क्या है, यह अचर राशि है, इसको क्या बोलते हैं, अचर राशि है। इसके साथ कोई चर राशि नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका घात क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक, सवाल नंबर 5 पर आते हैं। इसमें ये बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने से पहले से थोड़ी सी चीज़ मैं बता दूं कि रैखिक बहुपद वे होते हैं जिनका घात 1 हो, और द्विघाती बहुपद वे होते हैं जिनका घात 2 हो, और त्रिघाती बहुपद वे होते हैं जिनका घात 3 हो। ठीक है, तो सवाल नंबर पहले में आए तो इसका घात क्या है, 2 है, इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती, इसको बोलेंगे द्विघाती। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें घात क्या है, 3। देखिए यहाँ पर भी घात है, लेकिन जो सबसे अधिक होता है उसी को घात लिखा जाता है। तो ये क्या है, 3 अधिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती हो जाएगा ये। इसमें आए तो इसमें देखिए यहाँ भी घात है, लेकिन ये वाला घात बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा ये द्विघाती हो जाएगा ये। और इसमें ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका घात कितना है, 1 है, तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 1। तो यह बहुपद क्या हो जाएगा, यह रैखिक बहुपद हो जाएगा ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसका आंसर रैखिक बहुपद हो गया। उसी तरह इसमें आए तो इसका घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसका घात 2 है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसका घात 3 है, तो इसका ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, यह त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 2.1 का सवाल सभी समाप्त होते हैं। अब अगले चैप्टर का प्रश्नावली की तरफ हम बढ़ेंगे।
अब उसमें जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग इसी तरह बड़ी अच्छे से उसको विस्तृत रूप से हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ इस चैप्टर के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को आप फिर से देखिए, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं विस्तृत रूप से मेरा उद्देश्य है कि सभी सवालों को विस्तृत रूप से अच्छे से उसको समझा के चला जाए। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा।